अरे लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वालों, शर्म से डूब मरो तुम। ओवैसी साहब का ये बयान तो आप हजरात को याद होगा ही, और इन्होंने लिफाफों पे जिंदगी गुजारने वाला किसको कहा था आपको ये भी पता होगा, मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि चंद दिन पहले जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी ने इस थंबनेल के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड की, जिसमें इंसान बनकर हलवा और खिंजीर बनकर पाखाना खाने वाले एक देवबंदी जिसका नाम मुजाहिद हसनैन खबीसी है, जो औरतों के साथ मुशायरा करके गुजारा करता है, उसने अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब के ख़िलाफ़ बकवास किया। और इस वीडियो पर जो थंबनेल लगाया है इस वहाबी इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी ने, ज़रा देखें उस पर क्या लिखा है। लिखा है कि ये हैं लिफाफे वाले साहब, और तीर से इशारा अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब की तरफ इम्तियाज़ पलामवी ने कर दिया है, जैसा कि आप खुद भी देख रहे हैं। हालांकि दरोग गोरा हाफजा नबाशद के इस वीडियो से पहले ही ओवैसी साहब के इसी लिफाफे वाले बयान पर इस वहाबी इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी ने खुद एक वीडियो इस थंबनेल के साथ बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया और लिफाफे पर ज़िंदगी गुजारने वाले अपने मौलवी को बचाने की नाकाम कोशिश की। अब इस पर वैसे तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, मगर जैसा कि आपको पता है कि मैं इस वक्त घर पर आया हुआ हूँ, लिहाजा अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब ही ने इस पाखाना चाटने वाले देवबंदी का जवाब दिया है। पहले आप इस पाखाना चाटने वाले देवबंदी की बात सुन लें, उस वीडियो को देख लें, फिर अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब को आप हजरात मुलाहिज़ा फरमाएंगे। देखें ये पाखाना चाटने वाला क्या कह रहा है। हलवा चाटने से अगर फुर्सत मिल जाए बलियावी को, तो मैं ये कहता हूँ कि जिंदगी जैसे कटे धाक भी मिल सकती है, कीमती जिस्म पे पोशाक भी मिल सकती है। जिंदगी जैसे कटे धाक भी मिल सकती है, कीमती जिस्म पे पोशाक भी मिल सकती है। ये सियासत है, मगर जान लो कुत्तों की तरह तुम हिलाओगे तो खुराक भी मिल सकती है। जी हाँ, जैसे ये मुजाहिद हसनैन खबीसी कुत्तों की तरह दुम हिलाकर अपना और अपने घर वालों की खुराक पाता है, ये अपने उसी तजर्बे का इस शेर में इजहार किया है। मीडिया के हवाले से सलमान भाई आज ही सुबह 9-10 बजे करीब 11 बजे करीब एक वीडियो वायरल होती है। आज इस मीडिया के तवज्जुह से मिक्सचर मसाला दे रहा हूं ताकि हाईलाइट करने की जरूरत है, और जो बातें मैं बोलने जा रहा हूं उनके कानों तक और ऐवान तक ऐसे पहुंचनी चाहिए कि वो माफी मांगने पे मजबूर हो जाए। जेडीयू का एक नेता मौलाना कहलाता है, जिसे गुलाम रसूल बलियावी कहते हैं। उनकी वालदा ने, उनके वालिदैन ने उनका नाम गुलाम रसूल बलियावी रखा। लेकिन मेरे दोस्तों, शायद अगर उनकी हयात में होगी वालदा, तो वो अफसोस कर रही होगी कि बेटे को मैंने नबी का, रसूल का गुलाम बना के पैदा किया था और मैंने ऐवान में भेजा था ताकि कभी भी मुसलमानों की और ईमान की बातें होगी तो सीना बटन का खोल के मेरा बेटा दिखाएगा। लेकिन आज उस बंदे खुदा ने जो बयान दिया है वो गुलाम रसूल मैं उसे नहीं कह सकता, वो गुलाम नीतीश कुमार कह सकता। जैसे ये देवबंदी खुद गुलाम रुपया पैसा बना हुआ है और मौलवी सूरत बनाकर और बकौल देवबंदी 5 हाथ की टोपी लगाकर गैर महरम औरतों और लड़कियों के साथ मुशायरा करता फिरता है। जिन्होंने एक जुमला कहा सीमांचल की सरजमी पर कि 2025 के अंदर इलेक्शन जो आने वाला है, मुसलमान एक तरफा वोट देकर नीतीश कुमार को अगर जिताते हैं तो वफादारों के लिस्ट में मुसलमान का ऊपर में नाम होगा। मैं बलियावी से पूछना चाहता हूं कि मुसलमानों को सर्टिफिकेट क्या इस चीज से दिया जाएगा कि मेरे दोस्तों सबसे ज्यादा वोट दे? आज तक 25 साल नीतीश कुमार इस सरजमीन पे हमारे मुख्यमंत्री रहे। मेरे दोस्तों, अगर मुसलमान उससे न मिले होते तो वो 25 साल नहीं 15 सेकंड भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, 15 सेकंड नहीं बन सकते थे। सामाईन और नाज़रीन, अब इस पर इस देवबंदी मुजाहिद हसनैन खबीसी का जवाब अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब की जुबानी मुलाहिज़ा फरमा लें। अब हल तलाश रहे हो जब पानी नाक तक आ गया है। उस वक्त तो लगता था कि अरे ये पता नहीं क्या है, और मैं ये भी जानता हूं कि फेसबुकिया मुजाहिद, व्हाट्सएपिया गाजी पढ़ेगा नहीं। दुश्मनों ने हेडिंग लगा दी कि बलियावी ने मुसलमानों को गद्दार कहा, दे दनादन शेयर करने लगेगा। उससे बलियावी की सेहत पर क्या असर पड़ेगी कुत्ते?
इस तरह के कीड़े मकोड़े रोज बलियावी के जूते से यूं ही दब के मरते रहते हैं। जब सत्ता और हुकूमतों की बलियावी परवाह नहीं करता तो ये मदरसे के चनाचोर मौलवियों की परवाह कहां से करेगा। लेकिन आज कड़वी बात बोलूंगा, ये चंद घंटे का स्टेज, ये चंद नारों की गर्मी नस्लों को जिंदा नहीं रखेगी। नस्लों को जिंदा रखने के लिए जमीन पर उतरकर खटना पड़ेगा। आज लगाई हुई फसल मिल गई है तो उड़ालो छक्के। पूछो उन कब्रों के मुकीम से जिन्होंने साइकिल से पगडंडियों पर सफर करके मेरे आका की मिलाद गांव की चौकियों पर पढ़कर मसलक को जिंदा रखा, जिन्होंने किताबें देख करके मेरे आका की जश्न मिलाद और विलादत बयान करके वो किताबी मिलादे पढ़ करके अकीदे का जितना मुस्तहकम काम मिलाद किताबें पढ़ के, किताबी मिलाद पढ़ के जितना मजबूत अकीदा बना के गए, हम हाईटेक स्टेज लगा करके भी उतना मजबूत अकीदा नहीं बना पा रहे हैं। इस सच्चाई से आंख नहीं चुरा सकते। और ये नहीं पूछा जाएगा मौलाना बलियावी कितनी गरजदार तकरीरें करके आए हो। पूछा ये जाएगा कि जमीन के ऊपर अल्लाह ने सारी सहूलतें दी, काम कौन सा करके आए हो। उस वक्त भागने को रास्ता उस्ता नहीं मिलेगा।